So hello and welcome all the learners in this video of Mathematics Wala, Maths Masti Wala. It is 2 sprint season for NBS. I have actually announced a batch for NBS in previous video. In this batch, we will going to take the topper notes, also DPP, daily practice problem, and all study material in free of cost. What? Free of cost at YouTube. Free of cost. Free of cost at YouTube you will going to take by the JEE main advanced rank 98.8% holder in JEE main. Okay, so let's start the session guys. Now this is the topper notes which topper have. This education is most powerful weapon. It is not important, it is important. Mathematics, science, we have written down all the chapters. Total 55 chapter we have count down which is coming in the examination, including math, science, English, and Hindi. And he have written this inspirational thought. This 3 months can give you a better result. All preparation of this 3 months also remains same like previous. So this 3 months can give you a better result if you will prepare. And he have written everything here. Okay. So now let's start the session with the first chapter, uses of preposition. It is also a part of 2022. 2022. So we will start it out. Now look at here. Uses of preposition. What is preposition? They are the part of speech that show the relationship of noun and pronoun with other word in a sentence. क्या करते हैं ये एक ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो कि शो करते हैं रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन विथ अदर वर्ड इन अ सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड के साथ. सो फॉर एग्जांपल इफ आई वुड लाइक टू टेक एग्जांपल तो मैं बोलूँगा क्या, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि निशांत इज फ्रॉम न्यूजीलैंड. तो निशांत इज फ्रॉम मतलब निशांत इज फ्रॉम, जैसे ही मैंने बोला निशांत इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, वॉट एवर यू कैन टेल न्यूजीलैंड. So Nishan, this is a noun or pronoun, okay, and part of speech, okay. Part of speech, noun is also a kind of part of speech. They are the part of speech that show means preposition वो part of speech होते हैं जो show करते हैं relationship noun और pronoun का relation दूसरे word से. तो ये noun है, इसका relation न्यूजीलैंड से कौन करा रहा है? From is relating these two noun pronoun to the other word in a particular sentence, so that it is a kind of preposition. So preposition समझ में आया होगा. Okay, now classification of preposition. देखो preposition को हम दो पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, दो वर्गों में बांटते हैं फॉर हिंदी मीडियम. सो सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन. तो इसको हम सिंपल, नाउ इंग्लिश मीडियम में भी इंग्लिश जो आएगा वो तो हिंदी में आएगा ही ना, सॉरी हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश जो आएगा वो इंग्लिश में ही आएगा. तो मैं ट्राई करूंगा कि ज़्यादा आपको इंग्लिश में ही समझाऊं, बट हिंदी में भी डेफिनेटली आई विल गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन. नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल होगा, इसमें कोई वगैरह वगैरह वर्ड नहीं जुड़ा होगा. देयर विल नो एनी सच काइंड ऑफ वर्ड, ओनली जनरल वर्ड्स होंगे, ठीक है. लेकिन कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या होता है, इसमें कुछ वर्ड होते हैं जैसे उसके पीछे ए, सफिक्स में आपको ए दिखाई देगा या फिर क्या दिखाई देगा, बी. ए का मतलब होता है नॉट, बी का मतलब होता है बाई, ठीक है. तो देखो सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, दे आर द बेसिक वर्ड्स विच आर नॉट फ्रॉम एनी अदर वर्ड्स. क्या होते हैं ये बेसिक वर्ड्स होते हैं, बेसिक वर्ड जो कि किसी अदर वर्ड से नहीं फॉर्म होते हैं, विच आर नॉट फ्रॉम द अदर वर्ड, एंड विच आर यूज टू डिनोट प्लेस टाइम एक्सेट्रा ऑफ एक्शन. और हम सिंपल प्रीपोजिशन का यूज करते हैं डिनोट करने के लिए प्लेस को, टाइम को एंड एक्शंस को डिनोट करने के लिए. सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, ये बेसिक वर्ड होते हैं जो किसी अदर वर्ड से फॉर्म नहीं हुए होते हैं, और इनका यूज होता है टू डिनोट प्लेस टाइम एक्सेट्रा ऑफ एक्शंस, ठीक है. ओके, जैसे सिंपल प्रीपोजिशन एट, बी, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, ऑफ, ऑन. एक ऑफ ऐसा भी होता है, ओ डबल एफ, ये एक प्रीपोजिशन होता है. ऑफ ऑन होता है, फिर टू अप अपॉन होता है, विथ अंडर डाउन होता है. ओके, सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ simple preposition. Now look about the compound preposition. Now what is this compound preposition? कंपाउंड प्रीपोजिशन, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसमें ए या बी लगा हो, तो वही डेफिनेशन है. दे आर जनरली फॉर्म बाय एडिंग प्रीफिक्स टू सिंपल प्रीपोजिशन. सॉरी, ये दोनों प्रीफिक्स होते हैं क्योंकि प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है. प्री का मतलब होता है पहले. तो किसी सब्जेक्ट के अगर कुछ पहले लगाए तो प्रीफिक्स है, और अगर इस सब्जेक्ट के बाद लगाए कुछ तो सफिक्स होता है.
तो यहाँ पे प्रीफिक्स होता है, ठीक है, बाई एडिंग प्रीफिक्स, यानी इसके पहले जैसे ए होता है, एक ए का मीन्स होता है नॉट, मैंने बोला बी मीन्स बाई, बी का मीन्स होता है बाई, ओके। सो जैसे ए वर्ब, अब बी और वी में क्या जुटा है, ए जुटा हुआ है, बी साइड में क्या जुटा है, बी ई विच इज ऑफन मीन्स बाई, एंड बीनीथ में भी बी जुटा हुआ है। आगे इसकी यूजेस भी हम पढ़ेंगे, बट अभी हम आइडिया ले रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड कुछ इनके बारे में। यूजेस तो आगे पढ़ना ही है। अब देखो, यही दो पढ़ने के बाद हम सीधा एंट्री मारते हैं कहाँ पे, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन में। तो यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पढ़ोगे आप, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए पढ़ोगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए पढ़ोगे, प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन के लिए पढ़ोगे। तो आइडिया ले लो, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से क्या होगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आप सारी चीजों को पढ़ोगे, ठीक है। इसका यूज होता है विथ वर्ड एक्सप्रेसिंग टाइम टू डिनोट व्हेन एक्शन टुक प्लेस, मतलब उन वर्ड के साथ होता है जिन दे आर यूज विद द वर्ड्स, उन वर्ड के साथ यूज होता है जिससे कि एक्सप्रेस हो जाए उसका टाइम कि कब एक्शन हुआ। मान लो इफ आई विल टेल यू दैट द एक्शन है प्लेस्ड एट 6 o'clock, सो दैट इज अ काइंड ऑफ टाइम। सो टाइम को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। मतलब व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस, ठीक है। नाउ देखो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है, ये होता है यूज विद द नेम ऑफ प्लेस डिनोट वेयर एक्शन टुक प्लेस। यहाँ पे व्हेन एक्शन हैव टुक प्लेस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, व्हेन एक्शन मतलब किस टाइम पे हुआ, ये बस यहाँ पे डील होगा। यहाँ पे क्या होगा कि कहाँ पर हुआ, तो लोकेशन मीन्स अगर वो घटना तालाब के किनारे हो रही है तो क्या बोलते हो, दैट इज द लोकेशन ऑफ दैट इंसिडेंट। तो एक टाइप के हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम लोकेशन वाले चीजों को पढ़ते हैं। वी विल डील विद द लोकेशन ऑफ थिंग्स, ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ से है, वहां से, ये सब जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आता है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मतलब टाइम आता है कि अब ये हुआ, इस मंथ में हुआ, इस ईयर में हुआ, तो यही सब पढ़ोगे। और प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन में है क्या है कि मतलब एक थिंग का कहाँ पे पोजीशन है, कॉमन सेंस। तो आप ये कॉमन सेंस लगा लोगे, टाइम पढ़ोगे, प्लेस में है तो प्लेस का पढ़ोगे, और पोजीशन है तो पोजीशन में पढ़ोगे। अब देखो कुछ ट्रिक भी टॉपर्स ने बनाया था, जो वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। देखो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, देखो प्रीपोजिशन में तो सबसे पहले हमें हमको क्या पढ़ना है, कुछ चीजें पढ़नी। सबसे फर्स्ट हमारा इन है। इन क्या होता है, इन के लिए उसने ट्रिक बनाया है, एम ई सी वाई एस, मेसिज। आप मेसिज याद करो, सब कुछ याद हो जाएगा। एम फॉर मंथ, ई फॉर इरा, सी फॉर सेंचुरी, वाई फॉर ईयर, एंड एस फॉर सीजन्स। तो एंड पार्ट्स ऑफ डे, ये और पार्ट्स ऑफ डे के साथ क्या होता है, यूज होता है। तो आप इसका लिख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आई कैन टेल यू इट हियर, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मंथ, M for month, ठीक है, this M for month, E for era, this C for century,